अथ पितरः तथा इति अभ्युनुज्ञातः स जीमूतवाहन कल्पतरु उपगम्य उवाच। अथ इसके बाद पिता से तथा ऐसा ही हो इति इस प्रकार अभ्युनुज्ञात अनुमति प्राप्त करके स जीमूतवाहन वह जीमूतवाहन कल्पतरुम कल्पवृक्ष के उपगम्य पास जाकर उवाच बोला, देव हे देव, तव्या अस्मत् पूर्वेशाम अभिष्टाम कामना पूरिता। तव्या तुम्हारे द्वारा अस्मद हमारे पूर्वेशाम पूर्वजों की अभिष्ट कामना को पूरिता पूर्ण किया गया है। तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की कामना को पूरिता पूर्ण किया गया है। तत् मम एकम कामम पूर्य, तत् तो मम मेरी भी एकम काम्य एक कामना या एक इच्छा को पूर्ण कीजिए, तो मेरी भी एक इच्छा को पूर्ण कीजिए। यथा जिस प्रकार से पृथ्वीम प्लस दरिद्राम पश्यामि तथा करोतु देव। यथा जिस प्रकार से पृथ्वी पर दरिद्राम यानी दरिद्रों से यानी गरीबों से यानी रहित, गरीबों से रहित पश्यामि देखूं, पृथ्वी को गरीबों से रहित देखूं तथा करोतु देव, हे देव ऐसा कीजिए। एवं वादिनी जीमूतवाहने त्यक्तव्या एषो अहम यातो अस्मि। एवं वादिनी इस प्रकार कहने पर इस प्रकार जीमूतवाहन के कहने पर त्यक्तव्या तुम्हारे द्वारा त्यागा गया, एषो अहम एषो यह अहम मैं, या तो अस्मि जा रहा हूँ, त्यागा गया तुम्हारे द्वारा यह मैं जा रहा हूँ। इति वाक तस्मात् तरो उद्भूत है, इति वाक ऐसी वाणी तस्मात् उस तरो उद्भूत है, तरो यानी वृक्ष से उद्भूत है उत्पन्न हुई। इस प्रकार की वाणी उस वृक्ष से उत्पन्न हुई। तब पिता के द्वारा ऐसा ही हो इस प्रकार अनुमति प्राप्त करके स जीमूतवाहन वह जीमूतवाहन कल्पवृक्ष के उपगम्य पास जाकर बोला, हे देव, तव्या अस्मत् पूर्वेशाम अभिष्टा कामना पूरिता। तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की कामना को पूर्ण किया गया है। तत् मम एकम काम्य पूर्य, तो मेरी भी एक कामना या इच्छा को पूर्ण कीजिए। यथा पृथ्वीम दरिद्राम पश्यामि, पृथ्वी को गरीबों से रहित देखूं, तथा करोतु देव, हे देव ऐसा कीजिए। एवं वादिनी जीमूतवाहने, एवं इस प्रकार जीमूतवाहने वादिनी जीमूतवाहन के कहने पर त्यक्तव्या तुम्हारे द्वारा त्यागा गया, एषो अहम यह मैं, या तो अस्मि जा रहा हूँ, तुम्हारे द्वारा त्यागा गया यह मैं जा रहा हूँ। इति वाक तस्मात् तरोद्भूत है, ऐसी वाणी उस वृक्ष से उत्पन्न हुई। क्षणेन च स कल्पतरु दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत्, यथा न को अपि दुर्गत आसीत्। क्षणेन च और उसी क्षण से कल्पतरु कल्पवृक्ष ने दिवम स्वर्ग में समुत्पय उड़ करके तथा वसूनि अवर्षत धन की ऐसी वर्षा की, यथा जैसी न को अपि दुर्गत आसीत्, जिससे कोई भी निर्धन नहीं रहा। दुर्गतम न आसीत् यानी निर्धन या गरीब नहीं रहा। उसी क्षण उस कल्पवृक्ष ने दिवम यानी स्वर्ग में समुत्पत्य उड़कर भूविम तथा वसूनि पृथ्वी पर ऐसे धन की वर्षा की, यथा जिससे न को अपि दुर्गतम आसीत्, जिससे कोई भी गरीब नहीं रहा। ततः तस्य जीमूतवाहनस्य सर्वजीव अनुकंपया सर्वत्र यश प्रथितम्। ततः तब सर्वजीव अनुकंपया सभी प्राणियों पर दया करने के कारण तस्य जीमूतवाहनस्य उस जीमूतवाहन का सर्वतः यश सर्वतः सब जगह प्रथितम फैल गया। ततः तब सभी जीवों पर अनुकंपया दया करने के कारण तस्य जीमूतवाहनस्य उस जीमूतवाहन का यश सर्वत्र प्रथितम सब जगह फैल गया। अभ्यास अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए।
पहला है कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्म। कंचनपुर नाम का नगर कहाँ पर विभाति स्म सुशोभित था। उत्तर है कंचनपुरम नाम नगरम हिमवत सानोपरि विभाति स्म। कंचनपुर नाम का नगर हिमालय के ऊपर सुशोभित था। सेकंड है जिमित केतुम किम विचार्य जिमुतवाहनम युवराज्य अभिषिक्तवान। जिमित केतु ने क्या विचार करके जिमुतवाहन को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। उत्तर है जिमित केतु जिमुतवाहनस्य गुणैः प्रसन्न संप्राप्य यौवनं च विचार्य तम युवराजे अभिषिक्तवान। जिमित केतु ने जिमुतवाहन के गुणों से प्रसन्न होकर च और संप्राप्य यौवनम और उसकी युवावस्था को देख करके तम युवराज्य अभिषिक्तवान उसे युवराज पद पर अभिषिक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पतरो वैशिष्ट्यम आकर्ण्य जिमुतवाहनम किम अचिंत्यत। कल्पतरो वैशिष्ट्यम आकर्ण्य कल्प वृक्ष की विशिष्टता को सुनकर जिमुतवाहन ने किम अचिंत्यत क्या सोचा। उत्तर है कल्पतरो वैशिष्ट्यम आकर्ण्य जिमुतवाहनम अचिंत्यत। कल्प वृक्ष की विशिष्टताओं को आकर्ण्य सुन करके जिमुतवाहन ने अचिंत्यत सोचा। अहोबत अरे दुख है ईदृशम अमर पादपम प्राप्यामि पूर्वे पुरुषे अस्माकं तादृशं फलम किमपि नासीत् किंतु केवल कश्चित् देव कृपणे कश्चित् अपि अर्थो अर्थितः। ईदृशम अमर पादपम इस प्रकार के अमर वृक्ष को प्राप्यामि प्राप्त करके भी पूर्वे पुरुषे अस्माकम हमारे पूर्वे पुरुषे पूर्वजों ने तादृशम फलम किमपि नासीत इसके फल को प्राप्त नहीं किया किंतु केवल कश्चिदेव कुछ कृपणेय कंजूसों के द्वारा कश्चित अपि अर्थितो अर्थितः कुछ धन को ही अर्थितः प्राप्त किया गया। तत् तो अहम अस्मात् तो मैं इससे मनोरथम अभिष्टम साधयामि अपने मनोरथ को सिद्ध करूंगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठानुसारम संसारे अस्मिन् किम किम नश्वरम किम च अनश्वरम। पाठ के अनुसार अस्मिन् संसारे इस संसार में किम किम नश्वरम क्या क्या नश्वर है यानी नष्ट होने वाला है, किम च अनश्वरम और क्या अनश्वर अर्थात कभी भी नष्ट न होने वाला है। उत्तर है पाठानुसारे संसारे अस्मिन् शरीरम इदम सर्वम धनम नश्वरम। पाठ के अनुसार अस्मिन् संसारे इस संसार में शरीरम इदम शरीरम शरीर के साथ सर्वम धनम सारा धन है वो नश्वर है। परोपकारम एव च अनश्वरम च और परोपकार एव परोपकार ही अनश्वर है अर्थात नष्ट न होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन है जिमुतवाहनस्य यशः सर्वत्र कथम प्रथितम। जिमुतवाहन का यश सर्वत्र सब जगह कथम प्रथितम कैसे फैल गया। उत्तर है सर्वजीव अनुकंपया सभी जीवों पर दया करने के कारण जिमुतवाहनस्य यशः सर्वत्र प्रथितम जिमुतवाहन का यश सब जगह फैल गया। प्रश्न नंबर 2 अधोलिखित वाक्येषु स्थूलपदानि कस्मै प्रयुक्तानि। अधोलिखित वाक्येषु नीचे लिखे वाक्यों में स्थूलपदानि मोटे छपे पद कस्मानि प्रयुक्तानि किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। फर्स्ट है तस्य सानोपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। तस्य सानोपरि उसके ऊपर कंचनपुर नाम का नगर विभाति सुशोभित है। अब यहाँ तस्य शब्द किसके लिए आया है तो हम लिखेंगे हिमालय के लिए। अब बच्चों इसमें हमें चतुर्थी विभक्ति में ही इसका उत्तर देना है इसलिए हिमालय पर्वत एक है तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में लिखेंगे तो हिमालय। सेकंड है राजा संप्राप्त यौवनम तम युवराजे अभिषिक्तवान। राजा ने संप्राप्त यौवने तम उसे युवावस्था प्राप्त हो जाने पर युवराज के पद पर अभिषिक्त किया। यहाँ तम किसके लिए आया है तो जिमुतवाहन आए जिमुतवाहन के लिए। नेक्स्ट है अयम तव सदा पूज्य है यह तुम्हारे द्वारा सदा पूजनीय है। अयम शब्द आया है कल्पतर्वे कल्प वृक्ष के लिए। अब तरु शब्द है बच्चों
तय रू रे में ऊ की मात्रा है छोटे ऊ की, तो हम इसके गुरु के तरह शब्द रूप चलाएंगे। और चतुर्थी विभक्ति एकवचन में गुरुवे होता है, ऐसे कल्पतरुवे। नेक्स्ट है तात त्वं तु जानासि यत् धनं विंची वच चंचलम। तात पिताजी, त्वं तु जानासि, आप तो जानते ही हैं कि धनम विंची व चंचलम, धन है वो जल की तरंग के समान चंचल है। यहाँ त्वम किसके लिए आया है? जिमुत केतवे, जिमुत केतु के लिए। प्रश्न नंबर 3, अधोलिखितानां पदानां पर्यायपदं पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे पदों को के पर्यायवाची शब्द पाठ से चुनकर लिखिए। पहला है पर्वत है तो नग है, भूपति ही राजा, इंद्र है शक्र है, धनम वसु, इच्छितम अर्थितम, समीपम का अंतिकम। नेक्स्ट है धरित्रीम पृथ्वीम, कल्याणम हितम। नेक्स्ट है वाणी ही वाग, और लास्ट है वृक्ष है तरु। प्रश्न नंबर 4, कै स्तंभे विशेषणानि कै स्तंभे च विशेष्याणि ही दत्तानि। कै स्तंभ में विशेषण और कै स्तंभ में विशेष्य दिए गए हैं। तानि समुचितम योजत, उनका उचित मिलान कीजिए। पहला है कुल क्रमागत है, तो इसका आंसर होगा कल्पतरुः। कुल परंपरा से प्राप्त कल्पतरु यानी कल्पवृक्ष। दानवीर है तो होगा जिमुत वाहन है। थर्ड है हितैषी भी, मंत्री भी ही। वीची वच चंचलम, जल की लहर के समान चंचल तो धनम। लास्ट है अनश्वर है तो परोपकार है। प्रश्न 5, काक्य स्वस्ति तुभ्यम। स्वस्ति शब्द से योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। स्वस्ति तुभ्यम, तुम्हारा स्वस्ति यानी कल्याण हो। स्वस्ति शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। इति अनेन नियमेन अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता। इति अनेन नियमेन, इस नियम से यहाँ चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। एवं इसी प्रकार से कोष्टक गतेषु पदेषु, कोष्टक में दिए गए पद में चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्य, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है स्वस्ति ही। अब राजा शब्द है तो चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे रागे। स्वस्ति रागे, राजा का कल्याण हो। सेकंड है स्वस्ति। अब प्रजा शब्द से तो प्रजा बहुत सारी होती है, इसलिए हम चतुर्थी विभक्ति बहुवचन लगाएंगे, तो स्वस्ति प्रजाभ्य, प्रजा का या जनता का स्वस्ति कल्याण हो। थर्ड है स्वस्ति, अब छात्र से छात्राएं, छात्र का कल्याण हो। फोर्थ है स्वस्ति सर्वजन शब्द है तो सर्वजनेभ्य, सभी लोगों का स्वस्ति कल्याण हो। ख कोष्टक गतेषु पदेषु षष्ठी विभक्तम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्त्यः। कोष्टक में दिए गए पद से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तस्य डैश उद्याने कल्पतरु आसीत्। अब गृह शब्द है तो गृहस्य, उस तस्य गृहस्य उद्याने, उसके घर के बगीचे में कल्पवृक्ष था। सेकंड है स डैश अंतिकम अगच्छत। पितृ शब्द तो स पितु अंतिकम अगच्छत, वह पिता के पास अगच्छत गया। थर्ड डैश सर्वत्र यश प्रथितम। जिमुत वाहन है तो जिमुत वाहनस्य सर्वत्र यश प्रथितम, जिमुत वाहन का यश सब जगह फैल गया। लास्ट है अयम डैश तरु, किम के शब्द रूप से तो कस्य, अयम कस्य तरु, यह किसका वृक्ष है। प्रश्न 6, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मोटे छपे पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। फर्स्ट है तरो कृपया से पुत्रम अप्राप्नो। वृक्ष की कृपा से उसने पुत्र को प्राप्त किया, तो तरो की जगह कस्य, कस्य कृपया से पुत्रम अप्राप्नो। बच्चों लास्ट में इसमें प्रश्न चिन्ह आएगा। सेकंड है स कल्पतर्वे नैवेद्यत, उसने कल्प वृक्ष से निवेदन किया, तो स कस्मै नैवेद्यत, उसने किससे निवेदन किया। थर्ड है धन वर्षया को अपि दरिद्र न अतिष्ठत।
धन की वर्षा से कोई भी गरीब नहीं रहा। तो बच्चों वर्षा शब्द है, ये स्त्रीलिंग है, तो हम किम के शब्द रूप में, और ये तृतीय विभक्ति में वृष्टया, तो हम स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति किम के शब्द रूप लगाएंगे तो कया। कया को अपि दरिद्रे न तिष्ठत्। नेक्स्ट है कल्पतरु पृथ्व्याम धनानि अवर्षत। कल्प वृक्ष ने पृथ्वी पर धन की वर्षा की। बच्चों अब यहाँ स्थान विशेष के लिए आया पृथ्वी पर, तो स्थान विशेष के लिए आता है तब हम प्रश्न निर्माण में कुत्र लगाते हैं, तो कल्पतरु कुत्र धनानि अवर्षत। नेक्स्ट है जीव अनुकंपया जिमुत वाहनस्य यस्य प्रास्यत। जीव अनुकंपया प्राणियों पर दया के कारण जिमुत वाहन का यश प्रासत फैल गया। अब प्राणियों पर दया, अनुकंपायन दया, तो दया स्त्रीलिंग है और ये तृतीय विभक्ति है, तो तृतीय विभक्ति स्त्रीलिंग में लगा किम के शब्द रूप लगाए तो कया आएगा। तो कया जिमुत वाहन से यसे प्रास्यत। प्रश्न 7 का कह यथा स्थानम समास विग्रहम व कुरुत। यथा स्थान समास अथवा समास विग्रह कीजिए। फर्स्ट है विद्याधराणाम पति। तो बच्चों यहाँ समास विग्रह दिए, हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो विद्याधर पति, यानी इसमें प्रथम पद होता है उसमें विभक्ति का लोप कर देते हैं, और जो मूल शब्द होता है विद्याधराणाम में मूल शब्द है विद्याधर, तो हमने विद्याधर ले लिया और जो बाद वाला पद है उसको इसके साथ जोड़ देंगे तो विद्याधर पति शब्द बना। अब है ग्रहोद्याने, ये हमारा समस्त पद है। अब इसको हम अलग अलग करेंगे तो घर का बगीचा, का में षष्ठी विभक्ति आ रही है तो हम गृहस्य उद्याने, यानी प्रथम जो पद होता है उसमें विभक्ति लगा दी तो गृहस्य उद्याने। अब है नगानाम इंद्र। अब नगानाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है तो इसमें हम मूल शब्द है नग और फिर बाद सेकंड पद है इंद्र, ये ले लिया तो नग इंद्र और इसको संधि किया तो नगेंद्र है शब्द बना। ऐसी परोपकार है तो इसको अलग अलग करेंगे हम, परेशान उपकार है दूसरे का उपकार। फिर है नेक्स्ट जीवानाम अनुकंपया, तो मूल शब्द है जीव और अनुकंपा उसमें जोड़ देंगे तो जीव का ए और अनुकंपा का ए, तो ए प्लस ए को आ तो जीवा अनुकंपया। अब है खे उदाहरणम अनुसृत्य मतुक प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा पदानि रचयत। उदाहरण के अनुसार मतुक प्रत्यय का प्रयोग करके पद को निर्माण कीजिए। बच्चों मतुक प्रत्यय में मत शेष रहता है, उ और पै का लोप हो जाता है और मत शेष होने पर कभी कभी है वत में भी बदल जाता है। अब ये कहाँ वत में बदलता है और कहाँ मत में बदलता है ये आपको हम जब प्रत्यय पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अभी जैसे है हिम प्लस मतुप तो हिमवान बन गया। अब है श्री प्लस मतुप तो श्रीमान, ऐसे शक्ति प्लस मतुप तो शक्तिमान, धन प्लस मतुप धनवान, बुद्धि प्लस मतुप बुद्धिमान, धैर्य प्लस मतुप धैर्यवान, गुण प्लस मतुप गुणवान।